नमस्ते। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो वाकई भारत के करोड़ों नागरिकों के वित्तीय भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की हाल ही में लॉन्च की गई एनपीएस संचय योजना की। देखिए, लंबे समय से एक सुरक्षित रिटायरमेंट और पेंशन की सुविधा सिर्फ सरकारी या कॉरपोरेट नौकरी करने वालों तक ही सीमित मानी जाती थी। ऐसा लगता था कि ये सिर्फ उन्हीं का अधिकार है। लेकिन ये नई स्कीम भारत के असंगठित क्षेत्र और गिग इकोनॉमी के लिए सही मायनों में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? बहुत संक्षेप में बताऊं तो पहले हम समझेंगे कि असंगठित क्षेत्र की असल पेंशन चुनौती क्या है, फिर इस नए समाधान यानी एनपीएस संचय को देखेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि कौन इसमें जुड़ सकता है, इसके निवेश और निकासी के नियम क्या हैं, और आखिर में इसका आसान सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी समझेंगे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी चुनौती की जिसका सामना हमारा असंगठित क्षेत्र हमेशा से करता आया है। ऐतिहासिक रूप से अगर देखें तो हमारे देश में रिटायरमेंट प्लानिंग एक तरह का विशेषाधिकार रहा है। ये मुख्य रूप से फॉर्मल सैलरीड क्लास के लिए ही रिजर्व था। जिन लोगों के अकाउंट में हर महीने एक फिक्स सैलरी आती है, उनके पास पीएफ और पेंशन जैसी सुविधाएं हमेशा से मौजूद रही हैं। लेकिन जो बाकी लोग हैं, उनका क्या? अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 90%। ये आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है ना। भारत के कुल वर्कफोर्स का लगभग 90% हिस्सा असंगठित क्षेत्र में काम करता है। जी हाँ, 90%। इसका सीधा सा मतलब है कि देश के लगभग 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास आज की तारीख में कोई फॉर्मल पेंशन कवर नहीं है। और ये 50 करोड़ लोग कोई दूर के लोग नहीं हैं, ये हमारे आसपास के ही लोग हैं। वो ऑटो ड्राइवर्स, ज़ोमैटो या स्विगी के डिलीवरी पार्टनर्स, मोहल्ले की छोटी दुकानों के मालिक, घरों में काम करने वाले लोग और यहाँ तक कि फ्रीलांसर्स भी। ये वो लोग हैं जो अक्सर बिना किसी स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल सेफ्टी नेट के अपने बुढ़ापे का सामना करते हैं। सोचिए, रिटायरमेंट के समय इनके पास कोई तय इनकम नहीं होती और इन्हें अपनी बची खुची सेविंग्स या फिर पूरी तरह से अपने परिवार के सपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता है। ये सच में एक बहुत गंभीर स्थिति है। इसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पीएफआरडीए ने एक बड़ा कदम उठाया है। 6 मई 2026 को इसी असंगठित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऑल सिटीजन मॉडल के तहत एनपीएस संचय योजना को लॉन्च किया। ये एक बिल्कुल नया समाधान है। अब इस योजना की सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? वो ये है कि सरकार ने जानबूझकर इसे इतना आसान बनाया है कि आपको किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत ही ना पड़े। पीएफआरडीए के सर्कुलर में बिल्कुल साफ लिखा है कि इस स्कीम का डिफॉल्ट डिजाइन ही इस तरह से तैयार किया गया है कि निवेश के विकल्प चुनने और पैसा कहाँ और कितना लगाना है, इसकी सारी उलझन पूरी तरह से खत्म हो जाए। अगर हम पुराने स्टैंडर्ड एनपीएस और इस नए एनपीएस संचय को आमने सामने रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ समझ आता है। स्टैंडर्ड एनपीएस में निवेश करने वाले को थोड़ी टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती थी, जैसे कितना पैसा इक्विटी में डालना है और कितना बॉन्ड्स में। लेकिन एनपीएस संचय को एक प्लग एंड प्ले मॉडल पर बनाया गया है। आपको बस निवेश शुरू करना है और पैसे को मैनेज करने का जो भी जटिल काम है वो सिस्टम और फंड मैनेजर्स खुद डिफॉल्ट रूप से कर लेंगे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई इसका हिस्सा बन कौन सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? तो इसकी एलिजिबिलिटी इतनी कमाल की है कि आप पक्का हैरान रह जाएंगे। 18 से लेकर 85 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक इसमें अपना खाता खोल सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 85 वर्ष तक। ये चीज इसे देश की सबसे इंक्लूसिव यानी समावेशी पेंशन योजनाओं में से एक बनाती है। इसमें बस सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के जरिए अपना केवाईसी पूरा करना होता है और ये सभी तरह के इनफॉर्मल वर्कर्स, दिहाड़ी मजदूरों और फ्रीलांसर्स के लिए पूरी तरह से खुला है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये योजना आर्थिक रूप से कितनी पहुंच में है। सरकार ने ये पक्का किया है कि छोटे से छोटा निवेश भी फीस के बोझ तले ना दब जाए। इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस को पूरी तरह से 0 रखा गया है। और सबसे बड़ी बात, जो सालाना रिकॉर्ड मेंटेनेंस चार्ज पहले 100 रुपए हुआ करता था, उसे घटाकर मात्र 15 रुपए कर दिया गया है। 15 रुपए, मतलब 1 कप चाय से भी कम। चलिए अब थोड़ा इसके अंदर के सिस्टम को भी समझते हैं। निवेश और पैसे निकालने के नियम क्या हैं? भले ही यूजर के लिए इसका इंटरफेस बहुत आसान है, लेकिन इसके पीछे का जो इन्वेस्टमेंट इंजन है वो पूरी तरह से ठोस सरकारी गाइडलाइंस पर काम करता है। आखिर ये पैसा निवेश कहाँ होगा?
देखिए, ये योजना मौजूदा सरकारी योजनाओं जैसे अटल पेंशन योजना या यूनिफाइड पेंशन स्कीम के सुरक्षित इन्वेस्टमेंट पैटर्न को ही फॉलो करती है। इसमें मार्केट लिंक्ड ग्रोथ मिलती है, जिसका मतलब है कि लंबे समय में आपको कंपाउंडिंग का एक शानदार फायदा मिलेगा। आपका पैसा रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स द्वारा मैनेज किया जाएगा और आपके पास अपना पेंशन फंड मैनेजर बदलने की पूरी आज़ादी भी होगी। और अब आते हैं रिटायरमेंट के समय निकासी के नियमों पर, जो कि बहुत स्पष्ट है। जब उम्र 60 साल पूरी हो जाएगी तो जमा किए गए फंड का 60% हिस्सा एक साथ लमसम के रूप में निकाला जा सकता है। अब आप सोचेंगे, बाकी 40% का क्या? उस 40% हिस्से को अनिवार्य रूप से एन्युटी में डालना होगा। इसे किसी रुकावट की तरह मत देखिएगा, ये वास्तव में इसका सबसे बेहतरीन फीचर है, क्योंकि यही वो 40% हिस्सा है जो ये सुनिश्चित करेगा कि आपको जीवन भर हर महीने एक गारंटीड पेंशन मिलती रहे। तो अब आते हैं सबसे काम की बात पर। इसमें जुड़ा कैसे जाए? खासकर एनपीएस ई श्रमिक मॉडल के तहत हमारे गिग वर्कर्स कैसे जुड़ सकते हैं? आइए इसे समझते हैं। खाता खोलने की ये पूरी प्रक्रिया बस 2 बेहद आसान चरणों में हो जाती है। पहले फेज में आधार ई-केवाईसी का इस्तेमाल करके आपका प्राण नंबर तुरंत जनरेट हो जाता है। और मजे की बात यह है कि ज़ोमैटो या ऊबर जैसे प्लेटफॉर्म्स वर्कर की सहमति से अपने पास मौजूद केवाईसी डेटा का सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे फेज में अकाउंट खुलने के 60 दिनों के भीतर बस नॉमिनी और माता पिता की जानकारी जोड़नी होती है ना? एकदम आसान। अब चूंकि हम जानते हैं कि गिग वर्कर्स की इनकम हर महीने एक जैसी तो होती नहीं है, इसलिए इस योजना में कंट्रीब्यूशन को बहुत ही फ्लेक्सिबल रखा गया है। इसमें 3 तरीके हैं, या तो प्लेटफॉर्म और वर्कर दोनों मिलकर पैसा जमा करें, या सिर्फ वर्कर दे, या फिर सिर्फ कंपनी वर्कर की तरफ से पैसे जमा करे। जहां नॉर्मल एनपीएस में कम से कम 500 रुपये जमा करने होते हैं, वहीं गिग प्लेटफॉर्म्स अपने वर्कर्स के लिए इसे कम करके मात्र 99 रुपये प्रति माह भी सेट कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है जिनकी आय थोड़ी अनियमित होती है। तो इन सारे शानदार फीचर्स और इतनी जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी को देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या इस योजना के साथ गिग इकोनॉमी और हमारे असंगठित क्षेत्र का भविष्य अब पूरी तरह से सुरक्षित है? निश्चित रूप से एनपीएस संचय ने एक ऐसा फाइनेंशियल सेफ्टी नेट तैयार कर दिया है जो भारत की इंडिपेंडेंट वर्कफोर्स की लंबे समय की चिंताओं को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। अगर इसे सही तरीके से अपनाया गया ना, तो बुढ़ापे में दूसरों पर निर्भर रहने की ये कहानी हमेशा के लिए बदल सकती है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पर विचार जरूर कीजिएगा।